मेरे साथ पूरे 1 लाख का फ्रॉड हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोच लिया था कि भाई इस स्कैमर को तो पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। बॉस बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, मतलब बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब रोना नहीं है। मैं ऑलमोस्ट ट्रॉमा में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी कि भाई क्या हो गया ये मेरे साथ। ये एफआईआर की कॉपी है, जो मैंने एफआईआर करी थी उसकी कॉपी है। तो आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, कैसे उस स्कैमर से मैं अपने पैसे वापस निकाल के लाई, किस तरह से मतलब मैंने खुद को रोते हुए संभाला और फिर मैं आगे बढ़ी। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो अक्सर लोग शेयर करने से बचते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यार ऐसी बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि क्या बेवकूफ़ लड़की है, इतना बड़ा स्कैम करवा के आ गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आसपास ये बहुत हो रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हमारे साथ हो जाता है ना, तब पता चलता है अरे भाई ये तो सबके साथ हो रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही एक स्कैम हुआ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जिसमें जितनी भी सेविंग्स थी मेरी, मतलब ऑलमोस्ट सब बर्बाद मतलब लग गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे सच बताऊं 3 दिन तक तो मैं सो ही नहीं पाई, नींद ही नहीं आई। 3 दिन तक मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या हो गया मेरे साथ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है। अब मैं पूरा आपको इंसिडेंट समझा देती हूँ क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पास हमारी एक प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो वो प्रॉपर्टी क्या काफ़ी, अब हम लोग क्या जॉब वर्किंग वाले हैं तो इतना ध्यान नहीं देते प्रॉपर्टी पे। पापा की प्रॉपर्टी थी, वो जोड़ी हुई थी, पापा जी से तो चले गए, तो वो प्रॉपर्टी रखी हुई थी, तो हमने कभी उस पर काम नहीं किया। तो वहाँ पर जो एक मजदूर भैया थे, तो हमने उनको वो प्रॉपर्टी सिर्फ देखभाल के लिए दे दी थी कि आप जो भी चाहो इस प्रॉपर्टी पे, अपनी इस ज़मीन पर अगर आपको कुछ सब्जी वब्जी उगानी है तो उगा लो, और देख रेख भी करते रहना। तो इसी बहाने देख रेख भी हो जाएगी। तो हमने कहा कि आपको कुछ किराया वराया देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देख रेख कर लेना और अपनी सब्जी वब्जी उगा देना, ताकि आपका खर्चा भी चलता रहे। तो भैया ने बोला ठीक है, और ये पिछले मतलब 5-6 साल से ही ऐसा चलता आ रहा है। अभी 1 महीने पहले की बात है कि कुछ दिन पहले फ़ोन आया एक, और उस भैया ने बोला, सामने से फ़ोन आया मेरे पास। भैया ने बोला कि अरे मैडम, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना ग्रेटर नोएडा में। मैंने कहा हाँ है। तो उसने बोला कि मैं वो माली बोल रहा हूँ जो मैं उसकी देख रेख करना। मैंने कहा उनका नाम, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, जो भी उनका नाम था। तो मैंने कहा हाँ जी भैया बोलिए। तो वो कह रहे कि अरे मैडम, एक्चुअली ना मैं पिछले 6 साल से आपकी इस पर खेती में, आपकी ज़मीन पे अपनी सब्ज़ी उगा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको 1 पैसा भी किराया नहीं दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे किराया देना चाहिए, आपको कुछ पैसे देने चाहिए। तो मैंने आपको 6 साल से कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने कहा कि नहीं भैया ठीक है, कोई बात नहीं, वो वैसे भी पापा की प्रॉपर्टी थी, हम उसमें कुछ कर तो रहे नहीं थे, वो प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, आप कम से कम देख रेख तो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम ठीक नहीं लगता, तो मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ जितना भी बनता है। तो उन्होंने कहा 5-6 साल का कितना बनेगा। मैंने कहा भैया कितना ही बच जाएगा, आप दे दो 7-8 हज़ार, क्योंकि वो ज़मीन क्या वैसी भी कुछ नहीं हमारे किसी काम की नहीं है, और वो ऐसी किसी पॉश इलाके में नहीं है कि उसको बेच के कुछ बहुत ज़्यादा हमें मिल जाएगा। तो हमने बोला कि छोड़ो, अभी कोई देख रेख कर रहा है फ्री में, वही बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा ठीक है, आप दे दीजिए 7-8 हज़ार, 5-6 साल का जितना भी आपको ठीक लगता है। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया मेरे साथ, जो स्कैमर था, जो कोई और मेरा जो भैया थे वो माली बन के बात कर रहा था, तो उसने क्या किया, उसने अपना नंबर दिया मुझे। उसने बोला कि मैडम मैं आपको ना गूगल पे कर रहा हूँ। तो जब उसने गूगल पे किया तो मेरे पास एक मैसेज में अलर्ट आया। जब भी आपके अकाउंट में क्रेडिट, कोई ट्रांजैक्शन का क्रेडिट होता है, तो अक्सर क्या अलर्ट आता है आपके फ़ोन पे कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू दिस अमाउंट आपका। लेकिन मेरे पास भी वही अमाउंट आया, और उसमें आया 80,000 लिखा हुआ आया कि आपके अकाउंट में 80,000 चला गया है। 80,000 79,000 समथिंग मतलब चला गया है। और मैंने नीचे पूरा नहीं पढ़ा कि मेरे आईसीआईसीआई बैंक में नहीं आया है वो, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया था, वो कहीं और आया था। एंड आई वाज लाइक हाँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे इतना क्यों आ गया, मैंने तो अंदर से 7-8 हज़ार मांगा था। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आता है मेरे पास, अरे बेटा मेरे से ना गलती से ना कुछ नंबर एक्स्ट्रा चले गए हैं, 7,000 की जगह मैंने आपको 79,000 समथिंग कर दिया है। तो मैंने कहा हाँ अंकल, मैंने भी अभी देखा कि मेरे अकाउंट में 79,000 क्रेडिट हुआ है। तो अंकल ने बोला हाँ बेटा वो तो गलती से हो गया, तो आप एक काम करो, मुझे बाकी पैसे वापस कर दो। अब यार पता है क्या होता है, उस दिन मैं नींद में थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो मैं नींद में थी। तो मैंने बोला हाँ यार पैसे तो आ गए हैं गलती से, और मैंने जल्दी में मैंने कहा अंकल कितना हुआ। तो मैंने कहा हाँ 78,000 समथिंग आपने एक्स्ट्रा भेज दिया, बाकी मैं आपके पैसे वापस करती हूँ। तो 78,000 मैंने उनको वापस दे दिए, मतलब उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से मुझे मैसेज आया था, तो वो अकाउंट से उनको उसी गूगल पे पर वो नंबर पर कर दिया। बाद में जब मैं सोकर उठी, अंकल ने कहा ठीक है बेटा, बात हो गई। उसके बाद में जब मैं सोकर उठी 2-3 घंटे बाद, और वो मैसेज एक बार होता है ना, मैंने दोबारा चेक कर लिया, मैंने देखा, तो मैंने कहा यार इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने जल्दी से अपना बैंक अकाउंट खोला अपना। जब मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला तो उसमें पता चला कि अरे भाई
इसमें तो बैंक अकाउंट में तो क्रेडिट ही नहीं हुई है ट्रांजैक्शन, बल्कि मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ इतना पैसा। तो अब मैं आपको ज़रा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ। मैंने फिर क्या किया, 2 दिन तक तो यार मेरे को समझ में आ गया, मैंने फ़ोन किया, वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा था। क्यों उठाएगा, उसको तो पैसा मिल गया, उसने मुझे उल्लू बना दिया। तो मैंने तो वो बंदा फ़ोन नहीं उठाया मेरा, फिर मेरे को लगा यार पता नहीं ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, क्या हो गया। फिर उसके बाद वो उल्लू मेरे को ऐसी पागल बनाने के लिए सिर्फ उसका एक मैसेज आ रहे थे कि your account has been credited to one account, your 1 rupees, your account has been credited to 2 rupees। तो ऐसे ऐसे मुझे 1-1 रुपये भेजकर मेरे अकाउंट में मुझे चढ़ा रहा था कि मतलब देखो मैंने तुम्हें उल्लू बना दिया। अच्छा, अब ये वो नंबर था, ये FIR की कॉपी है, तो मैं आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शन तो नहीं दिखा सकती इस FIR की कॉपी में। ये ID नंबर है, और ये जो नंबर है जो मुझे जिस नंबर से मुझे ये कॉल आया था वो था 8393061027। ये वो नंबर है जिस नंबर से फ्रॉस्टर का मुझे फ़ोन आया था, मतलब जिसने मुझे फ़ोन किया था कि मैम आप ये। और उसके बाद भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। और अमाउंट देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो मैं आपको एक बार अमाउंट भी दिखा देती हूँ FIR की कॉपी में। ये जो FIR की कॉपी है इसमें देखेंगे 78,000, आई होप ये दिख रहा है, 78,180 रुपीज़, इतना अमाउंट मैंने उसको क्रेडिट कर दिया था उन अंकल को। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई मेरा तो बड़ा वाला कट चुका है, मैं तो उल्लू बन चुकी हूँ। तो मैंने कहा अब क्या करें। उसके बाद 2 दिन तक तो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया ही नहीं, अपनी मम्मी को नहीं बताया, मतलब मैंने बताया नहीं। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, वैसे ही मैं रो भी रही थी थोड़ा सा। रोना तो क्या यार, मतलब आप परेशान हो जाते हो कि कैसे आप उल्लू बन गए, आप इतने पढ़े लिखे हो। और पता क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी और के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है ना, तो आपको लगता है अरे यार कैसे बेवकूफ़ है, इतने पढ़े लिखे हो के ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकते हैं, ऐसी किसी को कैसे डेबिट कर सकते, क्रेडिट कर सकते हैं किसी के अकाउंट में। लेकिन एक्चुअल में जब होता है ना, आपको खुद ही पता नहीं चलता कि ये आपके साथ हो रहा है। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मैं तो एकदम ब्लैंक हो गई। मैं तो खुद इतनी अलर्ट रहती हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो फिर मुझे मैंने 1-2 लोगों से, अपने दोस्तों से बात करी। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप एक काम करो, अब आप एक बार पुलिस में कंप्लेन कर दो। तो ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है सेक्टर 20 का, हाँ सेक्टर 20 करके एक थाना है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन है। वहाँ पर मैं गई, वहाँ पे मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर की। नोएडा की ही मैं गई थी, क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो ग्रेटर नोएडा में थी, मैं रहती दिल्ली में हूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, नोएडा में ही FIR करना ठीक रहेगा, क्योंकि इंसिडेंट भी ये नोएडा का ही है। तो मैंने सेक्टर 20 में कंप्लेन करी। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि कुछ नहीं होने वाला, मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, अब चला गया तो चला गया। लेकिन भाई मुझे नहीं पता यार, एक तो सल्यूट टू ऑल ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सचमुच में दिल से सलामी देना चाहूँगी कि उन लोगों ने मेरी मदद करी, ना सिर्फ मेरी मदद की। और आज आप यकीन नहीं करोगे, आज मैं वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, ये सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं अदरवाइज़ ये वीडियो नहीं बनाती। आज मेरा एक पैसा वापस आ चुका है। जी हाँ, मेरा जो पहला इंस्टॉलमेंट में पैसा गया था, तो मेरे इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस आए हैं। मतलब पहले 35,000 समथिंग आया है, फिर उसके बाद 38,000 समथिंग आया है, तो इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस आ चुके हैं। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि नहीं यार पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस तो फ्रॉड हो गया तो हो गया, वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैं कई लोगों को देख रही हूँ जो रो रहे हैं, मेरे कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो रोते हैं कि अरे भाई हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो मैं उनको सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूँगी कि यार ये गलती मत करना। अगर आपने अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की है तो प्लीज़ जाइए पुलिस में कंप्लेन कीजिए, क्योंकि एक बार जब आप पुलिस कंप्लेन कर देंगे तो उन लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं, फिर ये लोग सुधर जाते हैं। और ये मतलब मेरा तो खुद का आज पैसा वापस आया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। शायद अगर मेरा पैसा वापस नहीं आया होता तो मैं ये वीडियो भी नहीं बनाती, मेरी बनाने की हिम्मत भी नहीं होती। मैं कैसे आप लोगों को बताती कि मेरे साथ कितनी बड़ा धोखा हो गया। तो मैं तमाम वो लोग जिनके साथ स्कैम हो रहा है उनको सिर्फ यही एडवाइस करूँगी एक, कि प्लीज़ जाइए पुलिस में कंप्लेन कीजिए। जब आप एक नंबर भी होता है, आई थिंक वो नंबर तो कोई उठा नहीं रहा था, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया था, मैंने 3-4 बार फ़ोन किया था तो वो नंबर कोई उठाता ही नहीं है। उसके बाद जाके मुझे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करनी पड़ी। वो भी मैंने अगले दिन कंप्लेन करी थी, क्योंकि मैं ट्रॉमा में थी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर, जिनके साथ भी भगवान अगर कभी स्कैम हो, लेकिन अगर होता भी है, जिस भी दिन आपके साथ स्कैम हो ना, सेम दिन आप पुलिस स्टेशन में जाइएगा, क्योंकि उससे क्या जो पुलिस वाले भी होते हैं उनको इजीली हो जाता है फ्रॉडस्टर को पकड़ना। अगर सेम दिन ही आप, जिस दिन आपके साथ फ्रॉड हुआ उसी दिन अगर आप कंप्लेन कर देते हो। मैंने तो हालांकि एक दिन लेट कर दिया था, मैं अगले दिन गई थी, क्योंकि मैं टूट चुकी थी यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं टूट चुकी थी, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा नहीं यार नहीं करनी। लेकिन आपको प्लीज़ ये करना चाहिए।
आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो आंखें बंद करके पुलिस वालों पर विश्वास करें, अपनी डिटेल्स दे, सारी चीज़ें उनको बताएं। मेरा पैसा वापस आने में ऑलमोस्ट 22 दिन लग गए। पहला इंस्टॉलमेंट आया 32,000 का, उसके बाद दूसरे पार्ट पे पैसा आया 38,000 का, तो मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा आया। एंड पहली बार दिल से मुझे बहुत इज्जत हो रही है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि मेरा अपने मेहनत की कमाई, खून की कमाई वापस आ गई है, जो कि मैं सचमुच उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस कंप्लेन कर दी थी, क्योंकि मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार कम से कम पुलिस कंप्लेन तो कर दे, तो इसलिए मैंने करी थी। बट बाकी मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी दोस्त, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ घर में बैठ के रो मत मेरी तरह, घर में बैठ के मेरी तरह एक दिन वेस्ट मत करना। अगले ही उसी दिन, सेम दिन पुलिस में जाओ, कंप्लेन करो, और यू नेवर नो, हो सकता है आपका भी पैसा वापस आ जाए। मैं ये गारंटी नहीं दे रही कि पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन मेरा पैसा वापस आए इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपका भी पैसा वापस आ जाए। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है उनको थोड़ा हौसला मिले, जो मेरी तरह जो लोग टूट चुके होते हैं कि क्या करें अब छोड़ो। लेकिन नहीं, एक बार उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।